गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। गांव के बच्चे उस कुएं के पास खेलने भी नहीं जाते थे। बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक लड़की रहस्यमय तरीके से उस कुएं में गिर गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन 19 साल का विक्रम इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए वह अकेला उस कुएं के पास चला गया। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा बल्कि किसी चीज से डरकर चुप हो गया हो। विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च जलाए और कुएं के किनारे पहुंच गया। तभी उसे कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। ही। विक्रम ठिठक गया। उसने नीचे झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। ही। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आए। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाए। दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आए, नीचे देखो। कॉल कट गई। विक्रम का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे कुएं में टॉर्च की रोशनी डाली और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं की दीवार से चिपकी एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह कुएं के अंदर खड़ी नहीं थी। वह दीवार पर मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमकर सीधे विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम चीखता हुआ पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुएं के अंदर वाली लड़की गायब हो चुकी थी। अब वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जम गया। वह लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसके सड़े हुए बाल विक्रम के चेहरे को छू रहे थे। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, तुमने नीचे क्यों देखा? विक्रम पूरी ताकत से भागा, गांव की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वह जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। गांव नजदीक आने के बजाय दूर होता जा रहा था। तभी उसे पीछे से नंगे पैरों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ठप ठप ठप। आवाज तेज होती जा रही थी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की चारों हाथ पैरों पर जानवर की तरह दौड़ रही थी, लेकिन उसका सिर उल्टा घूमकर पीछे की ओर था और फिर भी उसकी सफेद आंखें विक्रम को घूर रही थीं। विक्रम किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह बिस्तर के नीचे छिप गया। सुबह होने तक वह कांपता रहा, लेकिन जैसे ही सूरज निकला उसे लगा कि अब सब ठीक है। तभी उसकी माँ कमरे में आई। विक्रम, रात कहाँ था तू? विक्रम रोते हुए सारी बात बताने लगा, लेकिन उसकी माँ अचानक मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे मुस्कुराहट और बड़ी होती गई, इतनी बड़ी कि उसके होंठ कानों तक खींच गए। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वो कुएं में नहीं रहती, अब वो यहाँ रहती है। उस पल विक्रम ने देखा, उसकी माँ की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे घर में वही हंसी गूंजने लगी। ही। उस दिन के बाद विक्रम कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, अगर आधी रात को उस पुराने कुएं के पास जाओ तो अंदर से किसी लड़के की आवाज आती है, नीचे मत देखना, और उसके बाद हंसी सुनाई देती है। ही। भूत खोपड़ी अमावस्या।